आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रजब के महीने में बनने वाली ख़ास मीठी टिकिया की रेसिपी। इतनी खस्ता और करारी ये टिकिया होती हैं, अगर तो आपसे टिकिया सख्त हो जाती हैं या तेल में जाते ही बिखर जाती हैं, तो आज आपको बताऊंगी ये कितनी परफेक्ट मेजरमेंट कि इंशाल्लाह आपसे भी बनेंगी बिल्कुल खस्ता टिकिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मीठी टिकिया। तो फिर रेसिपी को मुकम्मल देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी मैं 3/4 कप के करीब चीनी का, और चीनी को डायरेक्टली शामिल किया है मिक्सी जार में। अब वैसे अगर अलग से इलायची को पीसें तो ये बिल्कुल नहीं कुटती और इलायची पाउडर आसानी से मिलता नहीं है, लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीका ऐसा है कि चीनी के साथ ही आपने 4 सब्ज इलायची को मिक्सी जार में बिल्कुल पाउडर कर लेना है। इससे ये चीनी के साथ ही आसानी से पिस जाएंगी और आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए जी, अब इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन आधा कप के करीब दूध हल्का सा नीम गरम लेना है, और अब इसमें 5 से 6 टेबल स्पून घी शामिल कर दें या फिर 1/4 कप घी शामिल कर दें। तो घी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आजकल सर्दियां हैं तो वैसे ही घी थोड़ा सा जमा सा रहता है। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और यहाँ पर आसानी के साथ हमने अपना लिक्विड घोल बना के तैयार कर लिया है, जिसके साथ अब सिर्फ हमें आटा लगा के तैयार करना होगा। इंशाल्लाह आज मीठी टिकिया की रेसिपी आप लोगों के लिए इतनी आसान कर दूंगी कि कोई पहली दफ़ा भी बना रहा है ना तो यकीन करें उससे बिल्कुल परफेक्ट टिकिया बन के तैयार होगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके रखते हैं और एक तरफ, और अब फिर सूखी चीज़ों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मीठी टिकिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मैदा और सूजी। अगर इन दोनों चीज़ों का तनासुब बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर आपकी मीठी टिकिया भी ज़बरदस्त बनती है। 2 कप मैदे के अंदर शामिल करें 3/4 कप सूजी मोटी या बारीक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1/4 कप के करीब शामिल किया है सफ़ेद तिल, और 1/4 कप के करीब ही शामिल किया है पिसा हुआ खोपरा, जिसे हम नारियल कहते हैं। बस सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लें, और उसके बाद अब जो दूध और घी वाला मिक्सचर बना के रखा है ना, उससे आपने आटा लगा के तैयार करना है। अब सारा गेम होता है आटे को किस तरीके से आपने रखना है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे ना आटे को, तो फिर क्या होगा कि आपकी मीठी टिकिया भी सख्त बनती है। पहले थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड ऐड करते रहें और फिर आटा लगा के तैयार करें। जहन में इस बात को ज़रूर रखें कि ये थोड़ा सा चिपचिपा रहता है और इसको आपने चिपचिपा ही रखना है। अगर आप इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आगे जाके आटा आपका बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा। मैं साथ साथ आपको सारी स्टेजेस दिखा रही हूँ और एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ देखें अभी भी आटा काफ़ी चिपचिपा है, तो मैंने इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा मैदा शामिल किया था, यानी कि कुल मैदा जो आपने शामिल करना है वो 2 कप ही है। पहले मैंने इसमें 1.5 कप शामिल किया था और उसके साथ आटा लगाया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा था, तो इसके अंदर बाद में मैंने आधा कप मज़ीद शामिल कर दिया है, यानी कुल मैदा इसके अंदर 2 कप ही गया है। तो आप चाहें तो इकट्ठा ही 2 कप ऐड कर दें, और चाहें तो मेरी तरीके से पहले 1.5 कप शामिल कर दें और बाद में ज़रूरत के मुताबिक आप मैदा शामिल करें, क्योंकि हर एक का मैदा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। कम या ज़्यादा की हल्की सी गुंजाइश बाकी रहती है। अब देखें ये आटा जो मैंने अभी लगाया है ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ये हल्का सा नरम ही है, और आपने इतना ही रखना है क्योंकि अभी हमने इसको कम से कम आधे घंटे से 35 मिनट का रेस्ट देना है। इस दौरान सूजी फूलेगी और आटा ऑटोमेटिकली सख्त हो जाएगा। तो अगर इसी स्टेज पे आप इसे बहुत सख्त कर देंगे तो फिर बिलते टाइम मीठी टिकिया भी सख्त ही बनेगी। तो यहाँ देखें आधे घंटे के बाद माशाल्लाह से अब आप इसकी लुक चेक करें। अब ये इतना स्टेबल है कि इससे आराम से टिकिया बनेंगी, ना बनाते टाइम टूटेंगी और ना तेल में जाके बिखरेंगी। तो देखने वाले सभी दोस्तों से इस स्टेज पे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो रेसिपीज़ बाय सिद्रा वकार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ डेली आपको मिलती हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। चलें जी, आटा हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब इसमें से आधा आटा एक वक्त में आपने इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा काउंटर पे खुश्क ऐड करें और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। अब बेलन की मदद से इसको बेलना शुरू करें। याद रहे कि आजकल सर्दियां हैं, इसलिए आटा ज़्यादा जल्दी सख्त हो जाएगा। अगर तो गर्मियों का मौसम होता है ना,
तो ये साइडों से थोड़ा सा लूज सा ही रहता है। दोनों सूरतों में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मौसम के लिहाज से चीज़ों का असर होता है और ये थोड़ी सी सख्त या नरम होती हैं, तो आपने खुश्के का इस्तेमाल करना है। अगर तो आटा स्टेबल है तो बहुत ज़्यादा खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं, और थोड़ा सा ढीला है, गर्मियों के मौसम में अमूमन होता है, तो फिर आप खुश्का लगा के उसको सेट कर सकते हैं। चलें जी, आप देखें कि बिल्कुल परफेक्ट रोटी सी बिल चुकी है। थिकनेस आपने कितनी रखनी है वो भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की रोटी बेलने के बाद आपने कोई भी कुकी कटर का इस्तेमाल करना है, या इस तरीके से किसी भी बॉटल का कैप हो जो अमूमन घर में मौजूद होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने शामी कबाब के साइज़ जितनी इस तरीके से टिकिया काट लेनी है। आप देखें ये थिकनेस आपने रखनी है, और माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट गोल टिकिया है। ना उठाने में प्रॉब्लम हो रही है और ना ही कटिंग में या बेलने में प्रॉब्लम हुई। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल का टेम्परेचर मीठी टिकिया को फ्राई करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मीठी टिकिया क्योंकि मैदे और सूजी से बनी होती हैं, तो कभी भी आपने इसको बहुत हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जाते के साथ ही जल जाएंगी, क्योंकि सूजी और मैदा फ़ौरन कलर पकड़ता है और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो तेल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जब आप कोई भी स्टेक इसके अंदर डिप करें तो उसके साइडों में बिल्कुल धीरे धीरे से हल्के से बबल्स बनना शुरू हो जाएं। इसका मतलब है कि जो बिल्कुल हल्के गरम ऑयल होता है ना, उसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है, और आंच तो थ्रू आउट आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है। पहले ऐड करने के बाद आपने गलती से भी इसमें फ़ौरन चम्मच नहीं मारना, क्योंकि ये इतनी नरम होती हैं कि टूट के बिखर जाए। थोड़ी देर के बाद आपने इसको फ्लिप करना है, क्योंकि ये कलर काफ़ी तेज़ी से पकड़ती हैं। तो बस साइड बाय साइड इसको फ्लिप करते रहें जब तक कि ये इस तरीके का सुनहरा सा खूबसूरत कलर ना ले लें। बहुत ज़्यादा डार्क कलर करने की ज़रूरत नहीं। अंदर तक अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी होके पक जाने की निशानी यही है कि बिल्कुल दम वाली आंच पे ये इतनी देर पकें कि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से भी सुनहरा रंग पकड़ लें। बस जैसे ही कलर ले लें तो आपने इसको किसी भी छन्नी के ऊपर निकाल लेना है। और इतना ही आसान था मीठी टिकिया को खस्ता और मज़ेदार बनाना। तो 2 कप मैदे के साथ मैंने काफ़ी सारी मीठी टिकिया बना ली थी, और अब ये सेकंड बैच है जिसको मैं फ्राई कर लूँगी। बना के आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आराम से स्टोर कर सकते हैं 20 से 25 दिनों के लिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती और खस्ता और क्रिस्पी ही रहती हैं। चलें जी, निकाल के इसे किसी भी जाली के ऊपर निकाल लें और 2-5 मिनट के लिए छोड़ दें, जब तक कि ये थोड़ा सा तेल ना निकाल लें और खस्ता ना हो जाए। तो यहाँ देखें मज़ेदार सी मीठी टिकिया तैयार हैं, और इतने कम मैदे के साथ ढेरों ढेर मीठी टिकिया बनके रेडी हो चुकी हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक बार प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो बस आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करना है। तो यहाँ मैं आपके साथ तोड़ के भी शेयर कर देती हूँ कि कितनी खस्ता और कितनी मज़ेदार सी ये मीठी टिकिया हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतनी खस्ता के मुंह में जाते ही घुल जाएं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।